वेलकम डिजिटल हेयरिंग एड सेंटर। आज हम बात करेंगे, कई लोगों के सवाल थे सर एनालॉग या नॉन डिजिटल या सेमी डिजिटल हेयरिंग एड और डिजिटल हेयरिंग एड में क्या फ़र्क है। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी और मेरे और भी वीडियोस आते रहेंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो बात करते हैं डिजिटल एंड नॉन डिजिटल हेयरिंग एड। तो पहले एनालॉग मतलब नॉन डिजिटल हेयरिंग एड के बारे में बात कर लेते हैं। नॉन डिजिटल हेयरिंग एड जो होता है वो एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी होती है। आप मान के चलिए 15 से 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है और जितने भी नए फीचर्स आए हैं, नए फीचर्स में मतलब कि नॉइस रिडक्शन, वाइड रिडक्शन, डायरेक्शनल साउंड, ये कुछ भी नहीं होता। ये हेयरिंग एड जो एनालॉग हेयरिंग एड होते हैं, ये हेयरिंग एड आपको केवल एक एम्पलीफायर का काम करके देते हैं और वो हर साउंड, हर फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई कर देता है, चाहे आपको उस फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत हो या ना हो। जैसे कि मैं बताता हूँ, एक बार इधर ध्यान देंगे मेरे ऑडियोग्राम में। मानो आपका इस फ्रिक्वेंसी, ये 250 के जो फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पे 20 है, 20 हेयरिंग लॉस है या 30-40 है, और इसी के हाई पिच में 8000 में आपको 70 हेयरिंग है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका इस तरह का लॉस है। यहाँ तो आपका 20 हो गया, यहाँ 80 हो गया। जो एनालॉग डिजिटल हेयरिंग एड होगा, अगर आप साउंड बढ़ाएंगे तो वो इस तरह बढ़ेगा। आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी बढ़ाने की, आपको यहाँ 20 ही साउंड चाहिए था। 8000 में आपको ज़रूरत थी 8K की, तो वो एनालॉग हेयरिंग एड नहीं होता ऐसा। एनालॉग हेयरिंग एड सारी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाता है जिसमें आपको ज़रूरत हो या ना हो। तो ये इसका एक बहुत ही बुरा वो है कि इसमें फ्रिक्वेंसी का कंप्रेशन नहीं होता, नॉइस रिडक्शन चिप नहीं होती, फीचर्स नहीं होते। ये एक बेसिक एम्पलीफायर है जो 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। उसी के अगेंस्ट अगर बात करें डिजिटल हेयरिंग एड, आजकल डिजिटल हेयरिंग एड्स में बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छे हेयरिंग एड्स आ गए हैं। डिजिटल हेयरिंग एड में प्रोग्राम होता है, वाइड रिडक्शन होता है, वाइड नॉइस कम होती है, एम्पलीफायर बेटर होता है, साउंड स्मूथ होता है, टेक्नोलॉजी नहीं होती है, ब्लूटूथ के साथ आ रहे हैं, रिचार्जेबल्स आ रहे हैं, और अगर फ्रिक्वेंसी के हिसाब से सेट की जाती है। जिस पेशेंट को 250 में 25 फ्रिक्वेंसी की आवाज़ है, उसको 25 पे ही रोक दिया जाएगा और 8000 फ्रिक्वेंसी का साउंड, 8000 फ्रिक्वेंसी के साउंड को 80 तक लाया जा सकता है। उन हेयरिंग एड को हम लोग फ्रिक्वेंसी के हिसाब से क्लैरिटी दे सकते हैं। मतलब जहाँ पे ज़रूरत नहीं है उस फ्रिक्वेंसी को अलग सेट करेंगे, जहाँ पे जिस फ्रिक्वेंसी की ज़्यादा ज़रूरत है उस फ्रिक्वेंसी को अलग सेट करेंगे। तो ये था डिजिटल और नॉन डिजिटल का फ़र्क। आप डिजिटल ही प्रेफर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी सब बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको हेयरिंग एड चाहिए और आप दिल्ली से हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको हेयरिंग एड्स दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब प्लीज़। वेलकम, गुड नाइट।